सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए अमेरिकी कांग्रेसमैन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। इससे पहले वो मोहसिन नकवी को मिले हैं, एहसन इकबाल को मिले हैं, उन्होंने वजीर आजम से भी मिलना है, उन्होंने आज़ाद कश्मीर भी जाना है, उन्होंने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी मिलना है। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन के दौरा पाकिस्तान में और बिलखसूस आर्मी चीफ से मुलाकात ने तहरीक इंसाफ के अंदर तो शदीद सदमे की लहर डाल, और ऐसा लग रहा है जैसे तहरीक इंसाफ जो है वो शदीद सदमे में है। मैंने शहजाद अकबर साहब का वीलॉग सुना है, वो तो पूरा नौहा ही पड़ रहे थे सदमे में, और मातमी मातमी वीलॉग उन्होंने किया है कि मातम करने के जैसे कोई मातमी वीलॉग किया है। और वो शहबाज गिल को और डॉक्टर आरिफ अलवी को कोस रहे थे, कासिम सूरी को, कि आप अमेरिका बैठ के क्या कर रहे हैं। इधर अमेरिकी इधर अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं वो आसिम मुनीर को मिल रहे हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, और ये बहुत बड़ी नाकामी है। उनका ख़्याल मौक़िफ़ था कि ये दौरा तो हमने अमेरिकी कांग्रेसमैन तो पाकिस्तान भिजवाए थे, अडयाला में इमरान खान से मुलाकात के लिए, पीटीआई से मुलाकात के लिए, इमरान खान की बहनों से मुलाकात के लिए, और ये मिल रहे हैं आसिम मुनीर से, मोहसिन नकवी से। तो हमारी तो सारी लॉबिंग, सारा पैसा, सारा कुछ ज़ाया हो गया। अगर अमेरिकियों ने आसिम मुनीर से ही मिलना है, तो फिर हमने अमेरिका में क्या लॉबिंग की है? हमारी वो कह रहे थे शहबाज गिल की एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर आनियाँ-जानियाँ किस काम की? अगर अमेरिकी कांग्रेसमैन जनरल आसिम मुनीर से मिल रहे हैं, तो जो नोहा है, जो दुःख है, जो मातम है तहरीक इंसाफ का, वो इस वक़्त काबिल-दीद है। जनरल आसिम मुनीर की अमेरिकी कांग्रेसमैन से मुलाकातों की तस्वीर और वीडियोज़ जो है उसने वो ऐसे है जैसे तहरीक इंसाफ के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक हो गई है और वो सारे ड्रोन में मारे। आरिफ अलवी का सीएनएन का इंटरव्यू भी ज़ाया हो गया है, और कासिम सूरी ने भी जो लॉबिंग के पैसे इकट्ठे किए ज़ाया हो गए, शहबाज गिल के भी ज़ाया हो गए, सब कुछ ज़ाया हो गया, क्योंकि उनके बकौल अगर अमेरिकी कांग्रेसमैन आसिम मुनीर से मिल रहे हैं तो फिर तहरीक इंसाफ का तो बोरिया बिस्तर गोल है। खुद शहजाद अकबर कह रही हैं कि अब इमरान खान की रिहाई को हम भूल जाएँ, क्योंकि अगर अमेरिकी कांग्रेसमैन ने आसिम मुनीर से मुलाकात कर रही है, फिर इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। वो चैप्टर हमें भूल जाना चाहिए, अब ये एक लंबी जेल होगी उनकी। और मैं समझता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ को ट्रंप के आने पर जो उम्मीदें थीं, वो पहले टूट गईं सदारती खिताब में जब ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, तो अब उन्हें बाकी उम्मीदें अमेरिकी कांग्रेस से थीं कि जो विल्सन का बिल जो है वो पास हो जाएगा डेमोक्रेसी एक्ट के ऊपर। लेकिन ये कांग्रेसमैन के दौराए पाकिस्तान ने तहरीक-ए-इंसाफ की वो उम्मीदें भी मुकम्मल तौर पे तोड़ दी हैं, और ऐसा लगता है कि उनको समझ आ गई है कि अब उनका अमेरिका में कुछ नहीं। उनकी अमेरिका की सारी लॉबिंग खत्म हो गई है, और बिल्कुल नाकामी ने उनको मुँह चढ़ा रही है, और उनकी जो सारे उन्होंने हज़ारों लाखों डॉलर खर्चे हैं, वो सब ज़ाया हो गए हैं। आप देखें रियासत के रियासत से ताल्लुकात होते हैं, मुल्क के मुल्क से ताल्लुकात होती हैं, इदारों के इदारों से ताल्लुकात होते हैं। तहरीक इंसाफ पता नहीं किस खुशफ़हमी में थी कि वो मेरा मतलब है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो तहरीक इंसाफ के चाबी से चलेंगे। ये एक बच्चों वाली सोच थी, और ये एक बचगाना सोच थी। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात 70-72 साल से हैं। हमने अमेरिका के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी हैं। अमेरिका के इदारों के और पाकिस्तान के इदारों की आपस में बहुत लंबी अंडरस्टैंडिंग है, एक ट्रस्ट मौजूद है। ऐसे में ये सोचना कि जी अमेरिका जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कहने पे इमरान खान के खिलाफ वो इमरान कहने पे अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगी, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा देगी, जनरल आसिम मुनीर पर पाबंदियाँ लगा देगी, एक बचकाना सोच। इससे इनकी पॉलिटिकल इमैच्योरिटी का अंदाज़ा होता है कि ये रियासत को और हुकूमत के मैकेनिज़्म को हुकूमत में रहने के बावजूद भी समझ नहीं सके। इनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि रियासत क्या होती है, हुकूमत क्या होती है। ये 4 साल हुकूमत में रह के इन्हें कोई रमूज़े हुकूमत नहीं पता लगी, इदारों की डेप्थ नहीं पता लगी, रियासत का कुछ समझ नहीं आई, और ये एक बचगाना जो दौर हुकूमत हमने देखा, और अब एक बचगाना जो है ऑपोज़िशन हम देख रहे हैं। बहरहाल आर्मी चीफ की अमेरिकी कांग्रेसमैन से मुलाकात से पहले ट्रंप इंतज़ामिया ने माइंड एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में आला सतही वफ़द पाकिस्तान भेजा।
उसके अलावा भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हम मुख्तलिफ सतह पर ताउन देख रहे हैं। और जब से ट्रंप इंतजामिया आई है, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन बढ़ा है। बल्कि मैं कहूँगा बाइडेन दौर में एक सर्दमहरी मौजूद थी, चाहे पीटीआई की हुकूमत थी, चाहे शहबाज शरीफ पीडीएम वन की हुकूमत थी। लेकिन बाइडेन दौर में एक सर्दमहरी मौजूद थी। लेकिन ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान और अमेरिकी ताल्लुकात में सर्दमहरी खत्म हुई है। जो उन्होंने टैरिफ्स भी लगाए, उनमें पाकिस्तान पर कम लगाया और बांग्लादेश, वियतनाम, बाकी ममालिक पर ज्यादा लगाया। और पाकिस्तान की तरफ एक दोस्ताना रवैया ट्रंप इंतजामिया का नजर आता है। और ये बात तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही, और तहरीक इंसाफ जो है वो इस बात को समझ ही नहीं पा रही कि ये कैसे हुआ है कि रियासत के रियासत से ताल्लुकात जो हैं, वो तो समझ रहे थे वो उनके चार जो डॉक्टर हैं, जो वो अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को डिक्टेट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। बहरहाल इसके साथ ओवरसीज कन्वेंशन हो रहा है। ओवरसीज की बड़ी तादाद पाकिस्तान में आ गई है। वो भी तहरीक इंसाफ की एक नाकामी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो समझती थी जो ओवरसीज उसकी जेब में है, लेकिन यहाँ तो ओवरसीज भी आसिम मुनीर के से मिलने आ गए हैं। और जनरल आसिम मुनीर ओवरसीज कन्वेंशन से भी खिताब कर रहे हैं। इससे पहले रेमिटेंसेस की कॉल भी नाकाम हुई है। इनका ख्याल था इनके कहने पे जो ओवरसीज हैं वो रेमिटेंसेस देनी बंद कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। बल्कि रेमिटेंसेस भी बड़ी, जो इमरान खान ने कॉल दी रेमिटेंसेस के बायकाट की। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात, बिलखुसूस जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया है। और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आगे सरमायाकारी भी नज़र आ रही है, ताउन भी नज़र आ रहा है, और ताल्लुकात खुशगवार भी हो रहे हैं। बहरहाल ये तहरीक इंसाफ की नाकामी है। जो तहरीक इंसाफ के दोस्त अमेरिका में डॉलर इकट्ठे कर रहे थे, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को समझ आनी चाहिए कि अब तहरीक इंसाफ ने उनसे डॉलर लेकर ज़ाया कर, उन्होंने जितना चंदा तहरीक इंसाफ को लॉबिंग के लिए दिया है, वो तहरीक इंसाफ के अमेरिका के लीडर खा गए हैं। और आप देखें नताइज सिफर हैं। लिहाजा मेरा तो ख्याल है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपनी हक हलाल की कमाई अब इस फजूल लॉबिंग और इन तहरीक इंसाफ को देनी बंद करनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के मुस्बत मंसूबों में ये पैसे लगाने चाहिए। उन्होंने तहरीक इंसाफ को ये पैसे देकर तहरीक इंसाफ के अमेरिका के लीडर तो अमीर कर दिए हैं। उन्होंने तो चार पैसे बना लिए हैं, कुछ वीलॉगर्स ने पैसे बना लिए हैं, जो अब हर वक़्त चंदा माँगते रहते हैं अमेरिका में, लंदन में बैठ के, क्योंकि उनको तो जो ओवरसीज़ से चंदे लेने की आदत पड़ गई है। लेकिन टेक्निकली आप देखें तो रियासत पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह मज़बूत खड़ी है, उसका मौक़िफ़ मज़बूत है। और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। लिहाज़ा अब इन बेहतर ताल्लुकात में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इन ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने में अपना हिस्सा डालना चाहिए। और ये जो मनफ़ी लोग हैं, इनसे दूर करना चाहिए। मेरे ख़्याल में ओवरसीज़ कन्वेंशन से भी ये बात होगी, और जो अमेरिकी कांग्रेसमैन और आसिम मुनीर की मुलाकात से भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को समझ आएगी कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ चलना है, क्योंकि अमेरिका की हुकूमत भी पाकिस्तान के साथ चल रही है। और पाकिस्तान और अमेरिका का फ्यूचर भी इसी में ही है कि पाकिस्तान और अमेरिका की हुकूमतें आपस में चलें। जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान ताल्लुकात की बात है, देखिए एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुझे लगता है अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं, क्योंकि अभी तो देखिए पीटीआई का सोशल मीडिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ महाज गर्म किए हुए है। हमने माइंड एंड मिनरल बिल पे देखा है महाज किस कदर गर्म है, और पीटीआई जो है पूरी पार्टी जो है वो सोशल मीडिया के आगे सरेंडर कर गई है अपने। तो हम तो इसलिए अभी पीटीआई की जब तक पॉलिटिकल पार्टी अपने सोशल मीडिया को डिसोन नहीं कर, जब तक पीटीआई जो सियासी जमात है, वो अपने सोशल मीडिया विंग को डिसमेंटल नहीं करती और उससे उसको डिसोन नहीं करती, तब तक मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो सकती, कोई सीबीएम्स भी नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जी हम पाकिस्तान में आपके खिलाफ बयान नहीं देंगे, और बाहर बैठे आपके सारे लीडर हर वक़्त जो है वो खिलाफ बयान देते रहें। आप पाकिस्तान में आज़म स्वाति और सारे सुलह की कोशिश करें, और आरिफ अलवी सीएनएन पे बैठ के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इंटरव्यू दें, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट से क्या बातचीत होगी? आप पाकिस्तान में तो कहें एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करते रहें, और पाकिस्तान से बाहर जो है वो आप एस्टेब्लिशमेंट को आँखें दिखाते रहेंगे। दोहरी पॉलिसी पीटीआई की नहीं चल सकती। लिहाज़ा पीटीआई को पहले एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जो पॉलिसी उनकी पाकिस्तान में है, वही पॉलिसी पीटीआई ओवरसीज़ की होगी।
तब ही कोई एस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है। ये इस तरह 2 पॉलिसियों के साथ पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की कोई सुलह नहीं हो सकती, ना कोई बातचीत हो सकती है। आप पाकिस्तान में बात कर लें, बैरिस्टर गौहर बहुत ताउन कर रहे हैं, आदम सवाती कह रहे हैं, मैं आसिम मुनीर के उस्ताद के पास पहुंच गया हूं, उधर आरिफ अलवी खिलाफ इंटरव्यू दिए जाए, कासिम सूरी खिलाफ इंटरव्यू दिए जाए, और आप अमेरिका में लॉबिंग भी खिलाफ करते रहें, और इधर आप कहें हम सुलह की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये 2 काम बिल्कुल नहीं हो सकते। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू है। पीटीआई पाकिस्तान कोशिश बहुत कर रही है, मिनतरला बहुत है, बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बूट उन्हें अवेलेबल नहीं, उनका मिनतरला कोई नहीं सुन रहा। पहले उनको, मैं समझता हूँ, एक प्रेस रिलीज जारी करना पड़ेगा कि पीटीआई का सोशल मीडिया विंग खत्म कर दिया गया है और इन लोगों का पीटीआई से कोई ताल्लुक। हम देख रहे हैं कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल काफी दिनों से खामोश है, लेकिन ये काफी नहीं है। आपने ट्विटर हैंडल खामोश किया है, आपने कहा है कि आप प्रेस रिलीज जो है वो सिर्फ पीटीआई का एलामिया जारी होगा, लेकिन जो आपका सोशल मीडिया विंग है, उसको भी तो आपको बंद करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि वो गालियाँ निकालते रहें और कहें हम तो खामोश हैं। ये दोहरी हिकमत अमली मेरे ख्याल में नहीं चलेगी। इनको एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, जो भी बना लें। अब जहाँ तक ये है कि जी पीटीआई ने ऐसे कोई फैसले किए हैं कि वो कुछ ऐसे इक़दामात करेगी, कोर कमेटी से कुछ ऐसे लोगों को निकाला जाएगा जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, ताकि पीटीआई, ये काफ़ी नहीं होगा। आप शहबाज गिल को बेशक पीटीआई की सियासी कमेटी से निकाल दें, लेकिन जब तक आप उसको डिसोन नहीं करेंगे, जैसे आपने शेर अफ़ज़ल मरवत को पार्टी से निकाला है, तो वैसे आपको शहबाज गिल को, कासिम सूरी को, आरिफ अलवी को, हर वो बंदा जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहा है, महाद बनाया हुआ है, आतिफ खान को, सजाद बर्की को, वो जो लंदन में आपके ओहदेदार हैं, इन सबको जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हर्जा-सराई करते हैं, बात करते हैं, इन सबको पार्टी से निकालने का नोटिफ़िकेशन करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है, वो पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की बात हो सकती है। ये तो नहीं हो सकता कि जो दूसरे बाहर बैठे लोग हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ निकालते रहेंगे और पाकिस्तान में बैठे लोग एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करते रहेंगे और बड़े सीबीएम्स हो गए, जी हमने शहबाज गिल को निकाल दिया। नहीं, शहबाज गिल पीटीआई में शामिल है। आप उसको निकालने का वैसा ही नोटिफ़िकेशन करें जैसा शेर अफ़ज़ल मरवत का किया है। कासिम सूरी का भी वैसे करें, आरिफ अलवी का भी वैसे करें, क्योंकि उसने सीएनएन पे फ़ौज के खिलाफ इंटरव्यू दिया है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आपके अमेरिका के दौरे पे जो लोग हैं, वो तो फ़ौज के खिलाफ बातें करते रहें, बर्तानिया में बैठे लोग, और पाकिस्तान में आप सुलह की कोशिश करते रहें। मुझे नहीं लगता ये हिकमत अमली कामयाब होगी। इसका भी पीटीआई को नुकसान।